हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से यूपी एग्ज़ाम पॉइंट में स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 9.8 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो बाकी आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक मीनार है और एक भवन है। चलो भैया, तो हम लोग एक मीनार और एक भवन बनाएंगे। तो एक ध्यान देना, जब भी मीनार और भवन की बात आएगी तो यह हम मान के चलेंगे कि जो मीनार होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और भवन छोटा होता है। चलो, कह रहा है भाई एक भवन है और एक मीनार है। इसका मतलब मीनार बड़ा रहा होगा, तो इसको थोड़ा से हम लोग बड़ा बनाएंगे। ये हो गया मीनार, ये हो गया भैया भवन। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर। तो ये है मीनार, ये है भैया मीनार, ये है आपका भवन। अब ये बताओ, मीनार का पाद बिंदु मतलब ये, और भवन का शिखर मतलब ये शीर्ष। इसको मिला दो तो कई डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कह रहा भाई 30 डिग्री का। कितने का? 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये हो गया और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर ये हो गया। तो मतलब इन दोनों को आप मिला दो। कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब तुमसे कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो मीनार यही है। ये टोटल ऊंचाई कितनी दिया है आपको? ये दिया है 50 मीटर। तो तुमसे कह रहा है कि भवन की ऊंचाई बता दो। तो भवन की ऊंचाई कैसे पता करोगे? ऐसे एक लाइन ड्रा कर लो, यूज होगा तो करेंगे, नहीं कोई बात ही नहीं। पहले हम लोग चाहो तो इस वाले ट्रायंगल, इस वाले को कुछ मान लो। इसकी ऊंचाई मान लीजिए कितनी हो गई? h। तो अच्छा ये बताओ, ये वाली ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ। तो आप कहोगे अगर वो h है तो ये भी h हो गया, ये भी क्या हो गया? h। अगर ये h है तो बताओ ये कितना होगा? टोटल है 50, 50 में से h घटा दो तो जो बाकी होगा यही होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे 50 माइनस h मीटर। ठीक, अब हम लोग इसी को लगाएंगे भैया। माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है। h मीटर है। चलो अब हम लोग इसका भाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम दे दो भाई। ये क्या है? इसका नाम है A, मान लीजिए ये B है, ये C है, ये D है और E पॉइंट है। तो हम लोग त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, अच्छा ये बताओ, ये इस एंगल के सामने ये वाला जो मीनार की लंबाई, ये लंब हो जाएगा। आधार हमको नहीं पता, तो चलो आधार मान लो कुछ भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x मान लो। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x है। चलो, तो त्रिभुज ADC में हम लोग लंब बटे आधार लगा रहे हैं। तो लंब बटे आधार किस में होता है? tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा कितना है? 60। तो आप लिखोगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? तो लंब बोलोगे टोटल है 50।
आधार कितना है तो आप बोलोगे x है, आधार x है। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 50/x, 50/x, 50/x। चलो इधर कर रहे हैं तो भैया √3 बराबर 50/x बटे 1 लिख लो, क्रॉस गुणा करो, √3x इज इक्वल टू 50, तो x बराबर 50/3। तो x का मान कितना आ गया, 50/3। जैसे इसका यूज होगा हम लोग कर लेंगे 50/√3 मीटर। अब हम लोग इसको निकाल रहे हैं भाई। चलो h का मान कैसे आएगा, तो हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में। चलो त्रिभुज EDC में देख लो, तो त्रिभुज EDC में बताओ tan 30 के सामने ये लंब हो गया, ये आधार, तो tan लगा दो, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, थीटा है आपका 30 डिग्री, लंब है h, आधार कितना है, तो आधार बोलोगे x है। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h अपान x का मान। x का मान देखो आप क्या निकाले हो, 50/√3। तो पहले क्रॉस गुणा कर ले रहे हैं फिर रख रहे हैं। x का गुणा 1 में करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x बराबर √3 टाइम्स h। तो x का मान कितना है यहाँ पे रख दो, x है 50/√3 बराबर √3h। अब हम लोग क्या करेंगे, इस √3 को इधर भेज दो, तो कितना आएगा, h बराबर 50/√3 बटे √3 डिवाइड में हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो h बराबर 50/√3, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा √3, तो कितना हो जाएगा, h बराबर 50 √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो h का मान आपको कितना मिल गया, 50/3 मीटर, 50/3 मीटर। अब तो h का मान 50/3 मीटर। आप चाहो तो ऐसे लिख लेना और मन करे तो ऐसे लिख लेना, h बराबर, इसको भाग करोगे तो देखो 3 × 1 = 3, 2 इसके पास जाएगा, 3 × 6 = 18, 2 बच गया, इसको ऐसे लिखो /3, तो 16 × 3 = 48 और 2 जोड़ोगे तो 50, तो 16 सही 2/3 मीटर लिख लो, चाहे 50/3, दोनों बात वही है। ठीक, तो यही आपका हो गया आंसर। तो आपसे क्या पूछा था, भवन की ऊंचाई, तो आप क्या लिखोगे, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो भैया 10वां क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो तो आप लोग ऐसे समझ लो, इसका चित्र बना लो, बाकी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि भाई एक सड़क है और दोनों ओर क्या लगे हैं, खंभे लगे हैं। तो ऐसे मान लो, हम लोग ऐसे मान लेते हैं भैया
कि ये क्या है, सड़क है, इसके दोनों ओर खंभे लगे हैं और दोनों खंभों की ऊंचाइयां क्या हैं, सेम है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, कह रहा है अलग अलग नहीं है। और क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम और बड़ा बना दे रहे हैं। फिर कह रहा भैया कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, मान लेते हैं इस सड़क के बीच में या कहीं पे भी, बीचों बीच नहीं कह रहा, बीच में कहीं भी एक पॉइंट ऐसा है जो इस खंभे से कुछ एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है, और इस वाले से कुछ एंगल बना रहा है। तो कितना कितना एंगल बना रहा है, खुद ही कह रहा है। कितना भैया, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो थोड़ा से आप लोग इसको बना लेना, ये कितना डिग्री कह रहा है, 30 डिग्री, नहीं कितना, 60 डिग्री और 30 डिग्री। चलो ये 60 डिग्री और 30 डिग्री ये वाला। अब उसके बाद इसका नाम दे दो भाई, ये हो गया पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, क्या मैं अगर आपसे कहूँ जितनी लंबाई ए बी की होगी उतनी लंबाई डी ई की होगी कि नहीं, क्योंकि भाई दोनों खंभे हैं और खंभे की ऊंचाइयां समान हैं। एक जो नहर मतलब वो है सड़क है, उसके बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से इसको देख रहे हैं तो 60 डिग्री, इसको देख रहे हैं तो 30 डिग्री। फिर तुमसे क्या कह रहा है, तेरा दोनों खंभों की ऊंचाई बता दो, मतलब अगर एक की आ गई दूसरा वही बराबर है। और क्या कह रहा है, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि भाई जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ठीक। तो आप कैसे मानो, तो अगर हम कह दें कि टोटल अगर x है, टोटल कितना है, x है, अगर हम आपसे कहें भाई ये टोटल x है तो बताओ ये कितना होगा, तो नहीं बता पाएंगे। तो अलग अलग मान लो, इसको मान लेना x है और इसको मान लेना y है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x और y हम मान लिए। चलो भैया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने x माना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y माना है, ठीक है। और कुछ तो क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा, दिया है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तब काम हो गया। अब ये बताओ टोटल कितना है, 80 मीटर है भाई, ये 80 मीटर है, तो बताओ ये कितना होगा या ये कितना होगा। अगर हम कहें x प्लस वाई, चलो सल्यूशन इसका हम लोग देख रहे हैं। अगर हम कहें x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, अगर x और y को जोड़ेंगे तो 80 के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे हाँ होगा सर जी। अगर हम कहें x बराबर क्या होगा तो आप कहोगे 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई मीटर। तो जैसे हमको यूज करना होगा हम इस इक्वेशन को इधर उधर करके यूज कर लेंगे, बाकी हम पहले सल्यूशन इसका करते जाएं, जैसे जो हमको यूज लगेगा उसको हम निकालते चलेंगे। चलो, तो भाई हमको क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई। तो आप लिख लेना माना 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 खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। हमने h मीटर मान ले रहे हैं, तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो गई, h। तो आप जान रहे हो दोनों खंभे समान लंबाई के हैं, तो ये भी h हो जाएगा। तो आप लिखोगे त्रिभुज, चलो अब हम लोग कौन सा त्रिभुज ले ले, चाहे जो ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम यही वाला ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। चलो त्रिभुज ए बी सी में ये हमारे पास लंब है और ये आधार है, तो हमको लंब और आधार दोनों नहीं पता है, लेकिन वहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
तो लंब का मान बताओ कितना है भैया। इसके सामने h है तो हम लोग लिखेंगे h है। आधार आप लोग देखो इतना, इसको क्या माने हो, x माने हो, इसको लिख दो x है। चलो अब tan थीटा, थीटा का मान भी रख दो। चलो tan थीटा कितना है, 60 डिग्री है तो यहाँ 60 रख दो भैया। tan 60 का मान आप लोग जानते हो कितना होता है दोस्तों, √3 बराबर h बाई एक्स। ठीक, बाई 1 कर ही सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का गुणा 1 में करोगे तो h आ जाएगा, x का गुणा करोगे तो √3x। अभी हम इसको बना रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे हमको यूज़ में लेना होगा तो x का मान हम इसको रख देंगे। अभी हम लोग दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं। तो भाई दूसरा त्रिभुज क्या है, EDC में। चलो तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में। तो आप बोलोगे कि भाई इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा बटे आधार, tan थीटा लगा दो तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा इस बार कितना है, 30 डिग्री है, 30 रख दो। लंब h ही है, आधार इस बार क्या है, y है। tan 30 का मान आप लोग जानते हो 1/√3 इज इक्वल टू h बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y एक अन्नम y, h का गुणा इसमें करोगे तो √3h। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर h बराबर √3x है, यहाँ y बराबर √3h है। किसी भी एक को आप चेंज कर दो। चलो h का मान यहाँ से निकाल लो, चाहे x का मान निकाल लो, आप लोग दोनों निकाल सकते हो। तो y बराबर √3h है, यहाँ h बराबर √3x है। तो y का मान, इसे h का मान इसमें रख दो, इस h में रख दो। तो चलो हम लोग लिख रहे हैं समीकरण 1 से, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बनाना है। समीकरण 1 से h का मान, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर √3। h का मान कितना निकाले हो समीकरण 1 में, √3x, √3x। तो ये बताओ √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x। अब एक चीज़ ध्यान देना, दो वेरिएबल हैं, दोनों में से किसी को एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा, तभी किसी एक का मान निकलेगा। तो आप किसका यूज़ करोगे, यहाँ देखो x बराबर 80 - y। तो हम x का मान 80 - y रख सकते हैं, चाहे y का मान रख दो चाहे x का मान रख दो, उससे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग भाई x का मान यहाँ से रख रहे हैं, ठीक है। चलो y बराबर कितना है, 3x है, y इज इक्वल टू 3। x का मान कितना है भैया, x का मान है 80 - y, 80 - y। तो आप लोग इसको कैसे लिखे भैया, इसको लिख दो x बराबर 80 - y। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 8 त्रिक 24, 240, 3 का गुणा करोगे तो 3y हो जाएगा। ये y है, ये निगेटिव इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, 3y बराबर 240, 3y और एक y जुड़ जाएगा तो 4y बराबर 240। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटे 4, 4 छंग 24। तो y का मान कितना आ गया, 60। y का मान कितना आ गया भैया, 60 मीटर। y का मान कितना आ गया, 60 मीटर। हमको x का मान भी चाहिए, तो बताओ x का मान कैसे निकालोगे आप। x का मान निकालने के लिए आप लोग लिखे हो x बराबर कितना है, 80 - y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 - y का मान कितना निकाले हो, 60। 80 में 60 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब ये है कि जो C पॉइंट है वहाँ से जो DE वाला खंभा है वो कितनी दूरी पर है, y, और y का मतलब 60 मीटर। और जो
ए बी वाला है, सी पॉइंट से जो ए बी वाला खंभा है कितनी दूरी है, एक्स, एक्स का मतलब 20 मीटर, 20 मीटर। तो जो दोनों खंभों की दूरियां हैं वो कितनी आ गई, 20 मीटर। अब हमको चाहिए क्या, यच का मान, यच, क्योंकि खंभे की ऊंचाई भी पूछा है, तो खंभे की ऊंचाई कैसे निकालोगी, तो चलो खंभे की ऊंचाई के लिए चाहे जिस इक्वेशन में आप रख दोगे काम आपका हो जाएगा, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो। चलो h बराबर √3x है, h मीटर है, तो h बराबर कितना है, समीकरण 1 से, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से h बराबर √3x, तो h बराबर √3x का मान भैया कितना है, 20 है, तो यहाँ 20 रख दो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, h बराबर 20√3 मीटर। तो भाई जो खंभे की ऊंचाई हो गई, तो आप लोग बोलोगे कि खंभे की ऊंचाई कौन सा है, ए बी किसके बराबर होगा, डी ई के बराबर, और उसकी ऊंचाई कितना निकाले हो, वो h के बराबर है। तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू h कितना है भैया, 20√3 मीटर। तो आपको मिल गया कि भाई खंभे की ऊंचाई कितनी है, 20√3 मीटर, और वह खंभा बिंदु C से x दूरी पर ए बी वाला खंभा था, x का मान 20 मीटर, और जो डी ई वाला खंभा था उसके बीच की दूरी y था, y का मान 60 मीटर। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बाकी इस क्वेश्चन में आप लोगों को चित्र बना करके दिया है, तो हम उस चित्र को बना रहे हैं, फिर उसके बाद आपको समझा रहे हैं। भैया ये है एक टीवी टावर, आप लोग समझ लेना। टीवी टावर से कुछ बिंदु दूर, कुछ दूर पर क्या है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ से कितना एंगल बन रहा है भैया, 30 डिग्री। फिर कह रहे हैं कुछ दूर अगर हम आगे चल के आ रहे हैं तो एक बिंदु मिल रहा है C, इसका नाम दिए हैं A, इसका नाम B और इसका नाम D। तो यहाँ पे एंगल कितना का बन जा रहा है, 60 डिग्री। और तुमसे कह रहा है टावर की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई आपसे पूछा है, और पूछा है नहर की चौड़ाई। तो ये भैया नहर है, यहाँ से यहाँ तक नहर है, नहर की चौड़ाई। तो चलो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दिया है, और 30 60 बस ठीक है। चलो समझो, कह रहे हैं भाई एक टावर है, हमने बना दिया कि भाई एक टावर है। कह रहे हैं कि उसी के सामने क्या है, नहर है, एकदम नहर के बगल ये टावर खड़ा है, और उस टावर के बगल में ही नहर है, किस बिंदु तक, C बिंदु तक। इसका मतलब नहर की चौड़ाई BC होगी कि नहीं। अगर हम BC का मान निकाल लें तो हम बोल देंगे नहर कितना चौड़ा है। दूसरी चीज़, उसके बाद आपसे पूछा है कि नहर जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी है। कह रहा है बिंदु C से D तक कितनी दूर है, 20 मीटर। या क्वेश्चन में मेंशन है, डायग्राम आपके NCERT बुक में बना हुआ है। तो चलो अगर हम कहें माना,
चलो थोड़ा सा हम लोग लिखना पड़ेगा। माना नहर की चौड़ाई, माना नहर की चौड़ाई कितना मान लें, चलो x मान लो इसको। तो माना नहर की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर। दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई बता दीजिए। तो टावर की ऊंचाई को हम h मान ले रहे हैं, तो आप लिखोगे तथा टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना है, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक, h मीटर। अब हमको चाहिए x h दोनों। आप चाहे जिस त्रिभुज में 2 बार फार्मूला लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ACB में, तो हम लोग त्रिभुज ACB में चल रहे हैं। तो आप लिखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये थीटा है, इसके सामने लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार किस में लगाओगे, tan थीटा। तो लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। चलो अब हम लोग इधर कर रहे हैं tan थीटा, थीटा बताओ कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 लिख दो, बराबर लंब कितना है, h है तो h लिख दो, आधार x है तो x लिख दो। ठीक, अब भाई tan 60 का मान होता है √3h/x अपान 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा बताओ, h का मान, x का गुणा करोगे √3 टाइम्स x। जैसे ही हमको जिसका यूज होगा तो हम कर लेंगे, चाहे x का मान निकालेंगे चाहे h का। तो चलो इसको बना लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले त्रिभुज में। तो दूसरा वाला त्रिभुज क्या है, ABD में। चलो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में भाई आप लगा दो tan थीटा लंब बटे आधार। थीटा इस बार कई डिग्री दिया, 30 डिग्री। तो आप लिखो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, h अपान आधार बताओ कितना हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, आधार आप क्या हो जाएगा, BD की लंबाई कितनी होगी 20, तो ये है, उसमें x जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 20 + x। ठीक, अब tan 30 का मान रख दो, tan 30 का मान होता 1/√3 बराबर h अपान 20 + x। अब एक चीज़ ध्यान देना, चलो क्रॉस गुणा कर दो, तो h का गुणा √3 में करोगे तो √3h बराबर इसका गुणा करोगे तो आ जाएगा 20 + x। अब एक चीज़ ये ध्यान देना, h का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो √3 टाइम्स x है, तो आप इसको बना लेना समीकरण 2, सबको हटा दो। तो h का मान हम लोग समीकरण 1 से 2 में रखेंगे। तो आप लिखोगे h का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर अब आप लोग सोचो कैसे हम जाने कौन सा मान रखा जाए कौन सा नहीं। तो एक चीज़ ये ध्यान दें, जब एक इक्वेशन 2 इक्वेशन मिल जाए और दोनों में 2 वेरिएबल्स हो तो किसी एक वेरिएबल्स को हटा दिया जाता है। तो उस हटाने के लिए हम लोगों को एक का मान दूसरे में रखना पड़ता है। तो चलो √3h, h की जगह बताओ क्या रखेंगे, यहाँ h है और h का मान कितना है √3x। तो यहाँ लिख दो √3x बराबर 20 + x। √3x का मतलब √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 और x है तो x बराबर 20 + x। तो ये हो गया 3x, ये x प्लस में इधर गया तो माइनस हो गया, तो ये हो गया 20। 3x में एक x घटाओगे तो 2x बराबर 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/2, कैंसिल आउट करोगे तो x का मान कितना आ गया 10। इसका मतलब है 10 मीटर। अब आप ये बताओ कि x माने किसको थे, तो x देखो हम लोग किसको माने थे, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई आ गया, तो आप लोग लिखोगे नहर की चौड़ाई कितनी है
10 मीटर है, 10 मीटर है। अभी नहर की चौड़ाई, अब तुमसे और एक क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई कैसे निकाल लोगे, इसी x का मान समीकरण 1 में रख दो तो h आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो समीकरण 1 क्या है, h इज इक्वल टू √3 टाइम्स x। तो आप लिखो √3x का मान कितना है, 10 है, और गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 √3। भैया h का मान, h किसको माने थे, टावर की। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप लिख देना टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। ठीक है, यही दो चीज़ आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि नहर की चौड़ाई बता दीजिए और उस नहर के बगल जो टावर लगा है उसकी ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई 10 √3, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक चीज़ ये ध्यान देना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखें तो होता है उन्नयन कोण, और कोई आदमी है ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में क्या करें, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो भाई हम एक भवन बना लेते हैं, ये एक भवन हो गया जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है, और इसको बना लेना कि भाई ये भवन है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि इसके सामने एक टावर है, केबल टावर है। तो एक चीज़ ये थोड़ा से आप लोग ध्यान रखना, टावर वगैरह बोल दे तो उसकी लंबाई थोड़ा बढ़ा देना, क्योंकि घर से बड़ा टावर होता है। तो हम लोग एक टावर बना दिए, चलो इसको मिला दे रहे हैं, एक टावर बना दो। और क्या कह रहा, ये है टावर। कह रहा है भाई 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का। तो 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर तो ये हो गया, और केबल टावर का शिखर ये हो गया। कह रहा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहाँ से कोई आदमी ऐसे समझ लो कि देख रहा है तो कितना कोण बन रहा है। तो भैया इसको ऐसे थोड़ा से बना लेना, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक, और फिर क्या कह रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण। चलो भाई, पाद का अवनमन कोण 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है भवन के शिखर से। और मान लीजिए पाद, चलो मान ले रहे हैं भाई, इसके शिखर से मान लीजिए इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक, तो थोड़ा से आप लोग इसको बना लेना भाई, कै डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक, तो तुमसे कह रहा है और इसके पाद का नंबर 45, तो टावर की ऊंचाई बता दो। चलो टावर की ऊंचाई बता दो भैया, टावर की ऊंचाई। तो हम लोग भाई इसको लिख लेंगे जो जो कह रहा होगा। माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर है। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे कह रहा है कि अवनमन कोण ना, तो अवनमन कोण का मतलब यही होता है, ये वाला
ऊपर से कितना बन रहा 45 डिग्री। अब कहोगे यहाँ कैसे लिख दिए सर जी, तो देखो ऐसे ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, तो कौन सा कोण बन रहा है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से हम लोग इसको 45 डिग्री लिखे। चलो तो टावर की ऊंचाई h मान लिए। अब आप लोग ये बताओ, अगर इसको h माने हो, इसका नाम दे दो A B C D E। अच्छा बताओ DE की लंबाई कितनी है भैया, तो आप बोलोगे 7 मीटर। तो 7 मीटर अगर ये है तो ये भी तो कितना होगा 7 होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे कि ये भाई कितना हो गया 7 मीटर। अब अगर हम आपसे पूछें AB बता दो कितना होगा AB, तो AB कितना हो जाएगा, तो भाई AB को क्या मान लो, अगर ये टोटल एच है, आप खुद सोचो टोटल एच है, उस एच में से 7 माइनस कर दिया जाए तो बचेगा क्या, यही AB ही तो बचेगा। तो हम लिख रहे हैं इसको H-7। ठीक, चलो अब हम लोग माना टावर की ऊंचाई इतना है, 2 बार हम लोग मतलब लगाएंगे 2 त्रिभुज में, काम हो जाएगा। चलो त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में चलो लगा दो। त्रिभुज EDC में देखो 45, ये लंब है, ये आधार है, आधार को मान लेना भैया कितना है, जैसे कि हम लोग मानते आ रहे हैं x है, x मीटर। तो चलो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया भैया, लंब बटे आधार tan थीटा कितना दिया है, थीटा की जगह बताओ आप कितना रखोगे 45 डिग्री। लंब कितना है, तो आप बोलोगे कि सर जी 7 मीटर बटे आधार, आधार बताओ DC है, तो DC क्या माने हो x। अब आप खुद ही बताओ tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान सभी जानते हैं 1 होता है, बराबर 7 बटे x बटे 1 कर लो, क्रॉस गुणा करोगे तो x का नम x, 7 एक कम 7। इसका मतलब ये है कि भाई जो आधार DC है वो किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर है। अब आप थोड़ा सा ये ध्यान देना, अगर जितना x है, जितना DC होगा, जितना DC है उतना ही EB होगा कि नहीं, तो आप कहोगे कि जी। तो x जितना है, x कितना है 7 मीटर, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 7 मीटर होगा कि नहीं। तो चलो अब हम लोग त्रिभुज EBA या ABE में, तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या लगाएंगे tan थीटा। देखो इसके सामने ऐसे लगा दो, तो आप क्या लगाओगे tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा इस बार कितना बन रहा, तो आप कहोगे 60 डिग्री। लंब कितना है, तो इसके सामने आप माने हो H-7 अपान आधार बताओ कितना है x है, क्योंकि x ये था तो x ये भी, अब इसका मान रख देंगे। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर H-7 अपान x का मान क्या है, तो x का मान आप लोग यहाँ से रख दो ना, x का मान ये है, x का मान भैया कितना है 7 मीटर, तो यहाँ रख दो 7 बटे 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 का गुणा √3 में 7 √3 बराबर, ये इसका गुणा 1 से करोगे तो H-7 हो जाएगा, 7 √3, ये 7 निगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव हो गया। H का मान कितना है 7 √3 प्लस 7। अब इसमें कॉमन क्या है, तो आप बोल सकते हो कि सर जी 7 कॉमन कर लो, H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर 7 कॉमन हो गया तो √3 प्लस 1। तो भैया आपसे क्या पूछा था, H का मान ही पूछा था कि नहीं, तो H कितना आ गया 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो आप लिखोगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग इसके जो भी क्वेश्चन होंगे अगले लेक्चर में देखते हैं।